हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम सिक्सटी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे हैं। तो आई होप आपको कल वाली क्लास समझ में आ गई होगी और अच्छे से आपने पढ़ ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ न्यू कंसेप्ट्स और न्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको कल कहा था कि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो आज मैं फिर आपके लिए बिल्कुल एकदम बेसिक से क्वेश्चन सिखाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसा आपको दिया हुआ है कि बिना अवरोध के किसी कार की जो गति है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। अवरोध मतलब जैसे ब्रेकर मान लो, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है आपकी पहले स्पीड, अगर ब्रेकर नहीं है ना, यानी कि कोई भी अवरोध उसकी गाड़ी के जो आगे कोई भी अवरोध नहीं आ रहा है, तो वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, यानी कि 1 घंटे में वो 48 किलोमीटर चल जा रही है। बोला और अवरोध के कारण, यानी कि जब ब्रेकर आ जाते हैं बीच बीच में, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो भाई जब अवरोध आ रहा है तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो हमसे पूछा है कि अवरोध के कारण, है ना, अवरोध के कारण कितने मिनट प्रति घंटा कार रुकती है आपको। तो आपको बताने कि 1 घंटे में वो कितने मिनट रुक रही है। तो देखो, अगर हम इसके डायग्राम की बात करें ना, थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं कि मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे में कार कितना चल रही है, 48 किलोमीटर। जब अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा तो आपने 48 किलोमीटर ये चल पा रही थी। लेकिन अभी इसी डिस्टेंस में 1 घंटे में काउंट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें घंटा 1 घंटे में तो बताना है कि वो कितने मिनट तक रुक रही है 1 घंटे में। तो आपने कहा 1 घंटे में वो 48 किलोमीटर चल रही थी, अभी 1 घंटे में कितना चल रही है, आपने कहा सिर्फ 42 किलोमीटर चल रही है। कितना चल रही है? सिर्फ 42 किलोमीटर, यानी कि ये जो 6 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है आपकी ये वाली, वो नहीं चल पा रही है ये। तो यहाँ से यहाँ तक की जो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये 6 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो नहीं चली है ना, अवरोध की वजह से। तो अगर आप समय निकालना चाहते हो तो आप जानते हैं कि समय बराबर कितना होता है, आपने कहा दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी कितनी, 6 किलोमीटर, वो नहीं चल पाई, है ना। अब आपको बताना है कि चाल हमें यहाँ कौन सी रखनी है, तो आपको रखनी है वास्तविक चाल, क्योंकि इसी चाल से तो वो चलता इसको 6 किलोमीटर प्रति घंटा को तो कितने मिनट में कन्वर्ट कर लेता या कितने मिनट में इसे कवर करता। तो हमने कहा 48 से, इतने घंटे में वो इसको कवर कर लेता। लेकिन हमें मिनट में बताना है, तो हम क्या करेंगे, 6/48 गुणा 60, क्योंकि ये घंटा था और आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर ली। तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, तो आपने इसे 2 से काट लिया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 पंजे 15/2, यानी कि 7.5 मिनट, सॉरी घंटे नहीं मिनट, 1 घंटे में वो रुक रही होगी, क्योंकि आप जानते हैं ये 1 घंटे में ही कवर कर लेता। तो 6 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे में वो कवर नहीं कर पाया। तो आपको कितना समय लग रहा है, 7.5 मिनट का समय लग रहा है। तो बस याद रखिए, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये वास्तविक चाल रखनी होती है नीचे, समय बराबर दूरी बटे चाल से अगर हम समय निकालते हैं 48 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि वही 48 किलोमीटर प्रति घंटा की वजह से, है ना, 6 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कितने मिनट में कवर कर लेता, 15/2, और इसी में वो नहीं कर पाया ना, क्योंकि 6 किलोमीटर की रह गई है, तो 15/2 मिनट और लगते उसको, अगर वो 42 से ही या 48 से करता तो 15/2 मिनट की डिस्टेंस वो कवर नहीं कर पाया इस वाली को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये डिस्टेंस बची है तो उसने कितनी देर के लिए कवर की है, 15/2 मिनट, वो 1 घंटे में कहीं ना कहीं जाकर कार रुकी होगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेम बिल्कुल कि बिना अवरोध के एक ट्रेन, है ना, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करती है। तो भाई 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करती है बिना अवरोध के, यानी कि वो किसी भी स्टेशन पर या कहीं पर भी नहीं रुकती है, और अवरोध के साथ वही दूरी वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से 1 घंटे में बात करें, जिसमें बात करें 1 घंटे में, तो पहले 1 घंटे में वो 63 चल रही थी, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ही ये होता है कि वो 1 घंटे में पहले 63 चल रही होगी, अभी 1 घंटे में 56 किलोमीटर चल रही होगी। तो हमसे इसमें पूछा हुआ है तो कितने मिनट प्रति घंटा ट्रेन रुकती है अवरोध के कारण। तो आप ये बताओ, यहां से अगर हम बात करें कि भाई उसने कितने, या डायग्राम बना लो आप कि चलो भाई पहले 63 चल रही थी, वो कितना चल रही थी, 63। वैसे तो आप जानते हैं इसका अंतर ही लेना है हमने, हम घटा लेंगे, लेकिन बाद में अवरोध के कारण वो 56 ही चल पाई। कितना चल पाई? 56। तो कितना उसने नहीं चला, आप कहेंगे भाई 4 यहाँ का, उसने 7 नहीं चला। कितना नहीं चला? 7 किलोमीटर नहीं चला। तो बस अगर आप समय बराबर निकालना चाहते हो तो आप कहेंगे समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी नहीं चली उसने? 7 किलोमीटर की नहीं चली। और यही 7 किलोमीटर अगर वो 63 से चलता तो वो कितने मिनट में चलता? तो आपने कहा 7 × 63 1/9 घंटे है ये। तो आप कहेंगे हम इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपने इससे मिनट में कन्वर्ट कर लिया। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 ढाई 3 दूनी 20, है ना। तो आपका हो जाएगा 6 सही
3 6 18, 2/3 मिनट, वो 1 घंटे में क्या करेगी, रुकेगी। यानी कि ट्रेन कहीं ना कहीं 63 किलोमीटर के दायरे में ही 1 घंटे में 63 किलोमीटर चल रही है, और वो कितनी दूर, इसमें अगर 56 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि वो 6 से ही 2/3 मिनट यहाँ पर कहीं ना कहीं रुकी होगी। तो बस आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि नीचे जो रखी जाएगी वो वास्तविक चाल रखी जाएगी, यानी कि बिना अवरोध वाली चाल रखी जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन और लेते हैं, सेम है, आप खुद से अब करके देख सकते हैं उसे। अब ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो समझाने के लिए था। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ट्रेन बिना अवरोध के 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करती है। तो अगर वो बिना अवरोध के है तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, और बोला अवरोध की वजह से उसे सिर्फ 45 किलोमीटर प्रति घंटा से ही वो चल पा रही है। तो कितने से चल पा रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो उन्होंने बोला है कि 300 किलोमीटर चलने में, है ना, 300 किलोमीटर की यात्रा अवरोध द्वारा कितना समय लिया जाएगा। यानी कि अगर वो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करे तो अवरोध की वजह से वो कितनी लेट हो जाएगी, या कितना समय उसका लग जाएगा अवरोध की वजह से। तो एक बात आप बताओ, जब अवरोध नहीं था तब समय कितना लगेगा। तो आपने कहा हम पहले समय निकालते हैं। तो आपने कहा समय निकालें, अगर हम पहले का, जब अवरोध नहीं लग रहा था तब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो विदाउट अवरोध मतलब है 60, आपने इससे इसको काट लिया, 6 पंजे 30। पहले आपको लगने चाहिए थे 6 घंटे, सॉरी 5 घंटे। कितने लगने चाहिए थे, 5 घंटे। अभी अवरोध, अगर अवरोध आ जाता है बीच में, तो अगर हम यहाँ समय निकालें तो आपने कहा चल तो वो 300 ही रहा है, लेकिन स्पीड कितनी हो गई उस अवरोध की वजह से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने कहा हमने 45 कर लिया। तो हम 3 से काट लेते हैं इसको 100 बार में, 3 से ये 15 बार में कट जाएगा, 5 से काट लो, 5 तियां 15, 5 दूनी 20। तो ये आ जाएगा 6 सही, आप जानते हैं 6 घंटे हो गई है ना, 6 सही 2/3, ये 6 सही 2/3 यहाँ से हटा लो घंटे में, आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। 6 सही 2/3 घंटे आपका ये क्या आ गया। अगर 6 सही 2/3 आपका ये आया है, तो आपको पता है कि हम इसे क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट में कन्वर्ट करके लिख लो। तो आप जानते हैं कि 6 घंटे तो पूरा है ही है, प्लस 2/3 घंटे, तो आप इसे क्या कन्वर्ट कर लो। आपने कहा हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर आप इसे काटेंगे तो आप जानते हैं ये 3 से 2 बार में कट जाएगा, तो 20 दूनी 40, यानी कि 6 घंटा 40 मिनट उसे लग जाएंगे। तो आप देख रहे हैं पहले कितने में पहुंच जा रही थी वो, 5 घंटे में भी 6 घंटे 40 मिनट लग जा रहे हैं, यानी कि अवरोध की वजह से उसका समय कितना बढ़ गया, 1 घंटा 40 मिनट का समय जो हो गया उसका बढ़ गया। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखो कुछ नहीं है, अगर 300 किलोमीटर वो 60 के हिसाब से चलता, तो आपने कहा 6 से हम काट लेंगे भाई, 6 पंजे 30, यानी कि 5 घंटे लग रहे थे। लेकिन अभी अवरोध की वजह से 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो गई। तो आपने कहा 45 है, तो आपने काटा, देखो हमने पहले से 3 से काट लिया था, 3 से कितने बार कट गया था, 15 बार में, और 3 से ये 100 बार में। हमने 5 से काटा, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, तो 20। तो 20/3 का मतलब कितना होगा, आप भाग करेंगे तो 3 छिंग 18, 2/3। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें भी समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक लड़का है ना, एक लड़का है, कोई छात्र है या कुछ भी मान लो आप, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। वह 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद 12 मिनट रुकता है। देखो वो कितने से दौड़ रहा है, आपने कहा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो दौड़ रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर दौड़ता है। उसने बोला कि 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद वह 12 मिनट के लिए रुक जाता है, यानी कि आराम करता है। अगर वो 12 मिनट के लिए आराम करता है, तब हमसे बोला हुआ है तो 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। यानी कि हमें केवल 36 किलोमीटर उसे दौड़ाना है, तो वो कितना समय लेगा। अब देखो अगर वो ना कहीं पर, हम इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं डील कि भाई हम ये कह देते कि वो 1 किलोमीटर में चलने के बाद 12 मिनट अगर वो नहीं रुकता, अभी के लिए फिलहाल अगर वो नहीं रुकता, तो उसे 36 किलोमीटर चलने में कितना समय लगता। आपने कहा अगर हम समय की बात करें तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि 36/12। तो आप कहते हैं 12 3 36, भाई 3 घंटे उसको लगते। कब लगते, जब वो 1 किलोमीटर चलने के बाद कितना नहीं चलता, रुकता, 12 मिनट नहीं रुकता, लेकिन वो तो रुका है। तो यहां बता दो 36 स्टॉप बनेंगे या 35 स्टॉप बनेंगे। तो देखो एक बात बता दूं मैं कि एक स्टॉप कम बनता है, क्योंकि लास्ट वाले स्टॉप पर वो नहीं गिना जाता, लास्ट वाले पर तो वो रुकता ही रुकता है। मैंने आपको ये बात ट्रेन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है कि यहां पर हम एक माइनस क्यों करते हैं। तो 35 स्टॉप ऐसे होंगे, 35 स्टॉप ऐसे होंगे जहां वो लड़का 12 मिनट रुकेगा। तो आप ये बताओ अगर वो एक स्टॉप पर 12 मिनट रुक रहा है, तो 35 स्टॉप पर इतने मिनट रुकेगा। अगर ये मिनट में है तो आप इसे घंटे में कन्वर्ट कर लो, आपने कह दिया, हमने कर लिया। तो 12 × 12, 12 पंजे 60, और 5 से कितनी बार में कट जाएगा, यानी कि वो 7 घंटे रुकेगा।
है ना, 7 घंटे वो टोटल रेस्ट करेगा और 3 घंटे यहाँ पर लग जाएंगे उसे 36 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने में। तो टोटल कितना समय लग जाएगा, आपने कहा 10 घंटे वो लड़का इसको पूरी को कवर करने में लेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात मैंने आपको ट्रेन जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको वहां पर बनाकर भी दिखाया था डायग्राम कि यहाँ पर ये हम एक क्यों माइनस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही बता दिया, एक इसलिए माइनस किया जाता है क्योंकि जब लास्ट वाले स्टेप पे जाकर वो रुकेगा, 36 किलोमीटर है टोटल, लास्ट वाला आप कैसे गिन सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला तो उसका फिनिशिंग पॉइंट है, यानी कि फिनिशिंग पॉइंट है तो उस पर वो नहीं गिना जाता, वहां तो वो रुकेगा ही रुकेगा। इसका मतलब है सिर्फ 35 स्टॉप ऐसे होंगे जहां वो 12 मिनट रुकेगा। तो 1 किलोमीटर पर अगर वो 12 मिनट रुक रहा है तो 35 किलोमीटर पर 12 गुणा 35 यानी कि टोटल इतने मिनट रुकता। हमने इसी को किस में कन्वर्ट कर लिया, घंटे में, यानी कि वो 7 घंटे रुकेगा इस 36 किलोमीटर के दौरान यात्रा करने पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस तो मैंने आपको करा दिए हैं, स्पीड से रिलेटेड से थोड़े से क्वेश्चंस। अब कुछ करते हैं लेट और इजी वाले क्वेश्चंस। जैसे दूसरा टाइप मैंने आपको बोला था कि हम टाइप पास पढ़ रहे हैं, तो लेट और इजी बेस्ड जो होते हैं वो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं हम, लेट और इजी बेस्ड, लेट और अर्ली बेस्ड कह लो आप, अर्ली जल्दी पर, इजी मत कहो, अर्ली बेस्ड। आपने कहा लेट और अर्ली बेस्ड पर अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे कि एक लड़का अपनी चाल इतनी कर लेता है, उतनी कर लेता है, तो वो इतनी जल्दी पहुंच जाता है, इतना लेट पहुंचता है। वैसे क्वेश्चन सब हम करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोला हुआ है कि एक लड़का अपनी वास्तविक चाल की 4/5 चाल से दौड़ने पर, है ना, एक कार्यक्रम में 11 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसकी जो दूरी है तय करने में सही समय क्या होगा। मतलब अगर हमें उसका सही समय बताना हो कि भाई वो कितने समय में वहां पहुंच जाएगा तो क्या होगा। तो हमसे बोला है कि एक लड़का अपनी वास्तविक चाल की 4/5 चाल से, 4/5 चाल से जाता है। इसका मतलब ये उसकी वास्तविक चाल है, ये क्या है, वास्तविक चाल से, और ये वाली क्या है, उसकी न्यू चाल है कि भाई जब वो इससे जाता है नई चाल से, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड से जाता है, तो वो 11 मिनट देरी से पहुंचता है। हमसे पूछा है कि उसका सही समय क्या होगा पहुंचने का। तो आप ये बताओ, अगर हम बात करें कि देखो स्पीड, दूरी तो सेम ही है ना, यहाँ पर दूरी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वो सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है। एक कार्यक्रम मान लो, जैसे यहाँ पर एक हम बात करते हैं, ये यहाँ पर एक लड़का है और यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा था। अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की या मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था तो वो परफेक्ट टाइम पे पहुंच रहा था। लेकिन उसने वही डिस्टेंस जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड के हिसाब से कवर की, तो वो कितने 11 मिनट लेट पहुंचा। कितना पहुंचा, 11 मिनट लेट। यानी कि डिस्टेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई समय बराबर कितना होता है, आपने कहा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। और मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि अगर आपके पास कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट आ जाए तो जो चाल का रेशियो होगा उसी का उल्टा समय का रेशियो होगा। तो हमारे पास चाल का रेशियो है कि भाई वो पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा होगा, अब क्या हो गया, 4 से गया वो, है ना। तो समय उल्टा, पहले कितना लग रहा होगा 4, अभी कितना लग रहा होगा, ये समय है, अभी उसको लग रहे होंगे 5। तो आप बताओ कितना लेट पहुंचा वो। आपने कहा मेरे हिसाब से 1 रेशियो, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, आपने कहा भाई 11, कितना है 11 मिनट है। ये आपको पता है कि 11 मिनट की बात चल रही थी, तो ये मिनट में है। आपको बताना उसका वास्तविक समय। तो आप बताओ वास्तविक समय क्या है। अगर चाल वास्तविक ये है तो समय भी वास्तविक ही होगा। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 11 है तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने कहा 44 मिनट। यानी कि वो पहले 44 मिनट में पहुंचता तो अभी 55 मिनट में पहुंच रहा होगा। तभी तो आपको पता चला कि ये 11 मिनट यहाँ लेट पहुंच रहा है। तो यानी कि कार्यक्रम में उसको पहुंचने का जो सही समय था वो कितना था, 44 मिनट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही, इसी पर बेस्ड। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास सेम है कि अपनी वास्तविक गति का 11/8 गति से एक लड़का कार्यक्रम में 24 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। कहने का मतलब है 11/8 से, कि जब वो 8 से जा रहा था, है ना, तब वो जितने में पहुंच रहा था, लेकिन अभी 11 से जब वो चला, 11 मीटर पर सेकंड कह लो, किलोमीटर प्रति घंटा कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ रेशियो है, जैसे क्वेश्चन में पूछा होगा वैसे मान लेंगे इसको। तो आपने कहा भाई 8 से अगर वो जा रहा था, ये चाल की है, अभी वो कितने से गया, 11 से, तो वो कितने मिनट लेट पहुंच रहा है। आपने कहा भाई वो 24 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, सॉरी। तो उसी दूरी को तय करने में उसका सही समय क्या होगा। तो आप जानते हैं कि समय उल्टा होता है इसका। समय क्या होता है, आपने कहा उल्टा। भाई पहले कितना 11 लग रहा होगा, अभी कितना लग रहा होगा 8। तो आप ये बताओ, वो पहले 11 मिनट में, अभी 8 मिनट में। तो आपने कहा यार कितनी जल्दी पहुंच गया, आपने कहा भाई 3। कितना जल्दी पहुंच गया, 3। और क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना है,
24। तो आपने कहा 1 की अगर हम वैल्यू निकालें तो 1 की वैल्यू होगी 8 मिनट। कितनी आ गई? 8। आपको कितना बताना था? सही समय। कितना बताना था? सही समय, यानी कि वो चाल जब थी उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड, तो हमने कह दिया भाई हम 8 की गुणा कर लेंगे, तो 11 8 88 मिनट उसका सही समय होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी ये है, हम इसे कैसे कर सकते थे कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो अंतर है वो कितना है? आपने कहा भाई 3 का अंतर है, तो बस आपको क्या करना है, 11 गुणा 24 बटे 3 कर देना है। ये शॉर्ट ट्रिक है कि भाई 11 की स्पीड से गया तो वो 24 मिनट लेट हुआ। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप ऐसा कर सकते थे कि जब वो 11 की स्पीड से गया तो वो 24 मिनट लेट हुआ, बस बटे में आपको रखना है उनका अंतर। तो 3 अट्ठे 24 और 11 अट्ठे 88 मिनट। तो आप ऐसे भी इसको पढ़कर भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ट्रिक मैं आपको इसलिए नहीं बताता, ये ट्रिक हो गई आपकी कि हम ये भूल जाते हैं, हमें बिल्कुल याद नहीं रहती है। एक टाइम पर आकर जब आप बहुत दिन हो जाएंगे, आपको मान लो एग्जाम टाइम पे आपको ये चीज रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिला, अगर ये रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला तो आप कैसे करेंगे? तो आप करेंगे कंसेप्ट से, और ये आपका कंसेप्ट था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक आदमी नियत स्थान पर 30 घंटे में पहुंच पाता है। तो हमें पता है कि वो 30 घंटे में पूरा पहुंच पा रहा है। आगे उसने बोला है कि यदि वह अपनी चाल है ना 1/15 कम कर लेता है। 1/15 का मतलब आप समझते हैं कि अगर वो पहले 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा होगा तो अभी उसने कितनी कम कर दी? आपने कहा 1 कम कर दी, तो जो रेशियो है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा उसने कर ली होगी। तो हमसे बोला है कि वह उसी समय में, यानी कि समय कांस्टेंट है, वह 20 किलोमीटर दूरी कम तय कर पाता है, तो उसकी आपको बतानी है चाल। तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब समय चाल बराबर हम बात करते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो आपको मैंने बताया है कि जब समय कांस्टेंट होता है, क्योंकि सेम समय दिया हुआ है कि भाई जब वो 15 से भी जा रहा था तब भी उतना ही समय ले रहा था, 14 से भी जा रहा था तब भी वो उतने ही समय में लेकिन कम चल पा रहा है, तो जो चाल होती है वही दूरी होती है। तो यहाँ पर अगर हम दूरी के रेशियो की भी बात करें तो वो कितना आ जाएगा? 15 और 14 का रेशियो आएगा। तो आप बताओ हमारे हिसाब से वो 15 किलोमीटर पहले चल पा रहा था, अभी कितना चल पा रहा है? आपने कहा भाई 14 किलोमीटर, तो कितना कम चला? हम कहेंगे भाई हमारे हिसाब से तो 1 किलोमीटर कम चला, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 20 किलोमीटर उसने कम चला है। तो आप जानते हैं कि अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालें तो कुल दूरी ये है 15, रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने 15 गुणा 20, ये कुल दूरी आ गई। अब हमें बतानी है उसकी चाल। तो आप जानते हैं चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय। देखो दूरी हमें पता चल गई कि 15 गुणा 20 है, और आप जानते हैं कि समय कितना है हमारे पास? आपने कहा भाई 30 घंटे में वो कवर कर पा रहा था इसको। आपसे वास्तविक चाल पूछी हुई है तब 30 घंटे में वो कवर कर पा रहा था। टोटल डिस्टेंस ये है, आपने इसको काट लिया, 3 पंजे 5 दूनी 10। तो आप जानते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ गई? एक्चुअल स्पीड आ गई। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, उन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत आपको कहीं पर भी आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8218682973 पर कॉल या मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।